हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के रूल्स, इनकम टैक्स के स्लैब रेट और इनकम टैक्स के सरचार्ज रेट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, दो तरह के यहाँ पे टैक्स सिस्टम है, एक है पुराना, दूसरा है नया। भारत में इनकम टैक्स देने के दो तरीके हैं, पुराना सिस्टम और नया सिस्टम। दोनों में टैक्स की रेट अलग अलग है। पुराने सिस्टम, जो पुराना टैक्स सिस्टम है, तीन तरह के लोग हैं उसमें, जैसे 60 साल से कम उम्र के लोग, इसमें सारे नॉन रेसिडेंट लोग भी आते हैं। 60 से 80 साल के लोग, इनको सीनियर सिटीज़न कहा जाता है। 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, इनको सुपर सीनियर सिटीज़न कहा जाता है। हर ग्रुप के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब होता है। मतलब ये हुआ कि आपकी उम्र और रहने की जगह के हिसाब से आपके लिए टैक्स की रेट अलग हो सकती है। बजट 2024 नए टैक्स सिस्टम में क्या क्या बदलाव हुए हैं? तो सरकार ने नए टैक्स सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, पहले से ज़्यादा सेविंग्स। अब आप हर साल 17,500 तक ज़्यादा बचा सकते हो। सेकेंड चीज़, स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज़ किया है। पहले आप 50,000 रुपये तक का कम टैक्स दे सकते थे, अब ये बढ़ाकर 75,000 रुपीज़ हो गया है। तीसरी चीज़, फैमिली पेंशन डिडक्शन को इंक्रीज़ किया गया है। पहले आप 15,000 रुपये तक का कम टैक्स दे सकते थे, अब ये बढ़ाकर 25,000 रुपये हो गया है। इनकम टैक्स स्लैब क्या होता है? भारत में आपकी कमाई के हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। इस सिस्टम को इनकम टैक्स स्लैब कहते हैं। कितनी कमाई है उसके हिसाब से टैक्स अलग अलग होता है। अगर आप ज़्यादा कमाते हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स देना होगा, कम कमाने वाले को कम टैक्स देना होगा। हर साल बदलाव हो सकता है टैक्स रेट में। सरकार हर साल बजट में इन टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्लैब, आपकी उम्र और दूसरी चीज़ों के हिसाब से भी टैक्स स्लैब अलग हो सकता है। इस तरह सरकार ये देखती है कि ज़्यादा कमाने वाला ज़्यादा टैक्स दे और कम कमाने वाला कम टैक्स दे। कुछ ज़रूरी बातें जो हमें देखनी होगी, 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप नए टैक्स सिस्टम को चुनते हैं और आपकी कमाई 3 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो HUF है, अलग से टैक्स के अलावा आपको और पैसे देने पड़ सकते हैं, जिसे सरचार्ज और सेस कहते हैं। ये आपके टैक्स के ऊपर लगता है, यानी अगर आपकी कमाई थोड़ी ज़्यादा है तो आपको उस हिसाब से उस टैक्स पर सेस और सरचार्ज देना होगा। यह सेस और सरचार्ज होता क्या है और कितने अमाउंट पर देना है और कितना परसेंट, ये हम आगे बात करेंगे सेम वीडियो में। तो बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब रेट के बारे में। अगर आप देख सकते हो, जो स्टार्टिंग के 3 लाख रुपए हैं, यहाँ पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। देन उसके बाद 3 से 6 लाख का, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 लाख रुपीज़ का गैप है 3 से 6 लाख के बीच में। तो यहाँ पे आपका 5% टैक्स लगेगा। जो गैप है ना 3 लाख और 6 लाख के बीच का, जो 3 लाख का गैप है, उस 3 लाख पर आपका 5% का टैक्स लगेगा, जो कि आएगा आपका 15,000 रुपये। देन उसके बाद 6 से 9 लाख के बीच में भी आप देखोगे तो 3 लाख रुपये का गैप है। उस 3 लाख पे 10% का टैक्स लगेगा, वो आएगा आपका 30,000। 15 प्लस 30,000, वो आएगा आपका 45,000 रुपये का टैक्स। इसका मतलब आपके 9 लाख रुपये तक की इनकम पर 45,000 का टैक्स लगेगा। देन उसके बाद 9 से 12 लाख रुपए के बीच में अगर आपकी इनकम आई तो उस पर लगेगा 15% टैक्स। देन आप देख सकते हो 9 लाख और 12 लाख के बीच का जो गैप है वो है 3 लाख। 3 लाख पर आप 15% कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 45,000। देन 45,000 पहले के एंड 45,000 9 और 12 लाख के बीच वाला टैक्स। तो यहाँ पर आपका 90,000 रुपये तक का टैक्स लगेगा 12 लाख की इनकम पर। अगर आप 12 लाख से 15 लाख रुपए की इनकम के बीच में आकर टैक्स देखते हो तो देखो, इन दोनों का जो गैप है 12 और 15 लाख का, ये भी 3 लाख का है। तो उस 3 लाख पर यहाँ पर आपका 20% का टैक्स लगेगा, जो कि आएगा 60,000 रुपीज़। तो 60,000 प्लस 90,000 वो आएगा आपका 1.5 लाख रुपये। मतलब आपका 15 लाख रुपए तक की इनकम है तो उस पर आपका 1.5 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। अगर आपका 15 लाख से ऊपर की इनकम है तो आपका उस पर 30% का टैक्स लगेगा, और साथ में जो पहले के 15 लाख थे उस पर आपका 1.5 लाख प्लस 30% टैक्स, अगर आपकी 15 लाख से इनकम ज़्यादा है तो। अगर इस चीज़ में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो जैसा आपको पता ही है, टैक्स फाइल करने के नियम बदल गए हैं और अब कैसे है और पहले कैसे थे। पुराने टैक्स सिस्टम ही पहला ऑप्शन था। अगर आप नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते थे तो आपको एक फॉर्म 10
10IE भरना पड़ता था। अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो आपको पुराना टैक्स सिस्टम ही मान लिया जाता था। अब जो 2023 और जो 24 का है वो है अब नए टैक्स सिस्टम पहला ऑप्शन है। अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म 10IEA भरना पड़ेगा। अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो आपको नया टैक्स सिस्टम ही आपको मतलब कंटिन्यू करना पड़ेगा और मान लिया जाएगा, मतलब कि आप नए टैक्स सिस्टम से ही अपना टैक्स पे करोगे। यानी अब नया टैक्स सिस्टम का इस्तेमाल ज़्यादा लोग करेंगे क्योंकि इसे चुनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आपको पुराना टैक्स सिस्टम के फ़ायदे चाहिए तभी आपको एक फॉर्म भरना होगा। तो आगे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि न्यू टैक्स सिस्टम के हैं। जैसे सभी के लिए एक ही नियम, मतलब नए टैक्स सिस्टम में आपकी उम्र या रहने की जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबके लिए टैक्स की रेट एक जैसी है, यानी चाहे आप जवान हो, बुजुर्ग हो या विदेश में रहते हो, टैक्स वही लगेगा। 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं, मतलब अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए या उससे कम है तो आपको नए टैक्स सिस्टम में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक अच्छी बात है। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज एक एक्स्ट्रा टैक्स है जो आपकी इनकम पर लगता है और आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। ये एक तरह से अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स लेने का तरीका है। तो पहली चीज़ सरचार्ज मतलब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सपोज अगर जैसे मान लो आपका 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो जो 1 करोड़ रुपए पे आपका जो टैक्स अमाउंट आएगी तो उस टैक्स अमाउंट पर आपका सरचार्ज लगता है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपका जो मेन पॉइंट था वो क्लियर कर दिया है। टैक्स अमाउंट पर सरचार्ज लगता है, इनकम पर नहीं। इनकम पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है उस टैक्स की अमाउंट पर यहाँ पे सरचार्ज लगता है। तो आगे देखते हैं। अगर आपकी कमाई 50 लाख रुपए से ज़्यादा और 1 करोड़ रुपए से कम है तो आपको अपने टैक्स का 10% सरचार्ज देना होगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा और 2 करोड़ रुपए से कम है तो आपको अपने टैक्स का 15% सरचार्ज देना होगा। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा और 5 करोड़ रुपए से कम है तो आपको अपने टैक्स पर 25% सरचार्ज देना होगा। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो आपको अपने टैक्स का 37% सरचार्ज देना होगा। यानी जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। तो अब ओल्ड टैक्स रेट एंड न्यू स्लैब रेट में हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि कितना फ़र्क है। तो आप सबसे पहले कर्सर को देखना, 0 से 2.5 लाख रुपए की जो इनकम है ओल्ड टैक्स रेट में यहाँ पे 0% टैक्स है, इसमें भी कोई टैक्स नहीं है। न्यू टैक्स रेट में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए की इनकम पर ओल्ड टैक्स रेट में 5% टैक्स है और न्यू टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख रुपए की इनकम पर 3 से 5 लाख रुपए की जो इनकम है यहाँ पे 5% टैक्स है ओल्ड टैक्स रेट में और न्यू टैक्स रेट में भी 5% टैक्स है। 5 से 6 लाख की इनकम पर 10% टैक्स है ओल्ड टैक्स रेट में और न्यू टैक्स रेट में यहाँ पे 5% टैक्स है जो कि कम है। 6 से 7.5 लाख रुपए की इनकम है तो 10% टैक्स लगेगा ओल्ड टैक्स रेट में एंड न्यू टैक्स रेट में भी 10% टैक्स है। 7.5 लाख से 9 लाख के बीच में अगर इनकम है तो 15% टैक्स लगेगा ओल्ड टैक्स रेट में एंड न्यू टैक्स रेट में 10% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे न्यू टैक्स रेट में कम है। 9 से अगर 10 लाख के बीच इनकम है तो 15% टैक्स लगेगा ओल्ड टैक्स रेट में और न्यू टैक्स रेट में भी 15% है। 10 से 12 लाख के बीच में अगर इनकम है तो 20% टैक्स लगेगा ओल्ड टैक्स रेट में और न्यू टैक्स रेट में 15% टैक्स लगेगा जो कि कम है। 12 से 12.5 लाख के बीच में है तो 20% ओल्ड टैक्स रेट में और न्यू टैक्स रेट में भी 20% है। 12.5 लाख से अगर 15 लाख के बीच में है तो ओल्ड टैक्स रेट में 25% और न्यू टैक्स रेट में 20% जो कि कम है। अगर 15 लाख से ऊपर है तो ओल्ड टैक्स में और न्यू टैक्स में दोनों में ही 30% लगेगा। पुराना टैक्स सिस्टम वर्सेस नया टैक्स सिस्टम कौन सा बेटर है, तो बात करते हैं अब। मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से कम है तो नया टैक्स सिस्टम आपके लिए अच्छा हो सकता है। ज़्यादा कमाने वाले लोग, अगर आप बहुत ज़्यादा कमाते हो तो पुराना टैक्स सिस्टम आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। नया टैक्स सिस्टम कब अच्छा है, अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करते तो नया टैक्स सिस्टम आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसमें टैक्स की रेट कम है। अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए से कम है और आपने कम पैसे इन्वेस्ट किए तो नया सिस्टम में आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, अगर आपने पहले से प्लानिंग की है, अगर आपने पहले से पैसे बचाना और इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रखा है,
जैसे कि टैक्स बचाने वाली इन्वेस्टमेंट, मेडिकल बीमा और लाइफ इंश्योरेंस, बच्चों की फीस देना, एजुकेशन लोन की EMI देना, घर खरीदने के लिए होम लोन लेना। तो पुराना टैक्स सिस्टम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस सिस्टम में आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स की छूट मिलेगी, जिससे आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। दोनों टैक्स सिस्टम की तुलना करनी चाहिए आपको, और आपके पास 2 टैक्स सिस्टम चुनने का ऑप्शन है, पुराना और नया। नया टैक्स सिस्टम, इसमें टैक्स की रेट कम है लेकिन आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। पुराना टैक्स सिस्टम, इसमें आपको कई छूट मिलती है लेकिन टैक्स की रेट थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको दोनों सिस्टम को अच्छे से देखना चाहिए। सबसे पहले अपनी इनकम का प्रॉपर पूरा कैलकुलेट करो, देन अपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो देखो, दोनों सिस्टम में कितने टैक्स देना पड़ेगा पता करो, तभी आप तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सिस्टम ज़्यादा फायदेमंद है। हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है कि कौन सा सिस्टम अच्छा है। कुछ ज़रूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर आपको टैक्स देना पड़ रहा है तो उसके अलावा आपको और 2 तरह के टैक्स देने होंगे, हेल्थ और एजुकेशन सेस। ये हर किसी को देना पड़ता है, चाहे आप कितना भी कमाते हो। आपके टैक्स का 4% आपको हेल्थ और एजुकेशन सेस के तौर पर देना होगा। तो अब बात करते हैं कंपनी के सरचार्ज के बारे में। ये सिर्फ कंपनी की जो मतलब 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई है तो उसे टैक्स का 7% सरचार्ज देना होगा। अगर कंपनी की कमाई 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उसे टैक्स का 12% सरचार्ज देना होगा। अगर कंपनी ने कुछ खास तरह के टैक्स चुने हैं, जैसे सेक्शन 115 BAA और 115 BAB, तो उसे टैक्स का 10% सरचार्ज देना होगा। यानी टोटल टैक्स निकालने के लिए आपको पहले टैक्स की कैलकुलेशन करनी होगी, फिर उस पर सरचार्ज जोड़ना होगा और सबसे लास्ट में हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ना होगा। पार्टनरशिप फर्म या LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए टैक्स के नियम अलग होते हैं, जैसे टैक्स की रेट। इन कंपनियों को अपनी इनकम का 30% टैक्स देना पड़ता है। अगर बाई चांस कमाई ज़्यादा है तो अगर मान लो जैसे कंपनी की 1 करोड़ रुपए की कमाई है तो और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर 12% का एक और टैक्स लगेगा, जिसे हम सरचार्ज कहते हैं। दूसरी चीज़, इसके अलावा सभी को 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस देना ही पड़ता है। और कुछ बातें जैसे पार्टनरशिप फर्म और LLP के लिए कोई अलग अलग टैक्स सिस्टम नहीं है, जैसे कि लोगों के लिए होता है, उनके लिए एक ही तरह का टैक्स सिस्टम है। बाकी जो इनकम टैक्स रूल्स और जो बाकी अदर टैक्स रेट्स हैं एंड डिडक्शंस हैं वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।